हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी, वरिंदर को भी और सारे व्यूअर्स को। और मैं ये कहूंगा कि गुड इससे मॉर्निंग ज्यादा सर। पॉजिटिव न्यूज हो नहीं सकती कि एट अ टाइम जब सब अभी भी लॉकडाउन की जूझ में रह रहे हैं। शेयर मार्केट तो बेइतिहास चल रहे हैं, और देखिए डील्स कैसे हो रही हैं हेमंत जी। रिलायंस इज बाइंग द सबसे बड़ा डेट कंपनी जो थी वो किशोर बियानी की थी, और उसका अंडर परफॉर्मेंस इसलिए था बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी स्मार्ट रिटेल चेंज, बट द डेट वाज एन ओवरहैंग। साथ में सीजी पावर देखिए, ऑल दी एसेट्स बट बैड मैनेजमेंट एंड बैड प्रेसिडेंट्स, और अभी भी उसको बाय करने के लिए। सो द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज द रियल डिस्कवरी, और मुझे लगता है कि दैट्स अ ट्रेंड सेटर। तो बैंक्स के लिए इट्स अ थम्स अप। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि 12 रुपए पे मैंने आपके यहां कहा था कि यस बैंक विल बी द स्टार ऑफ द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। बहुत ही पेसिमिज्म है उस शेयर पे। यस बैंक इज द बिगेस्ट ओनर ऑफ सीजी पावर स्टॉक, आपको पता है उसमें 9% स्टेक है। तो एक वो, और एक आपने जैसे बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंक्स कहे, इनके लिए तो ये एक आइसिंग ऑन द केक है। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी डील्स होंगी, और उनके यहाँ जो एसेट्स राइट ऑफ थे वो हो रहे हैं। तो इट्स अ थम्स अप फॉर द बैंक्स। द वैल्यूएशंस ऑन फॉर रिलायंस टू एक्वायर दैट, इट्स नॉट मच, बट आई थिंक दैट उसमें कुछ जो जो पेमेंट किया है वो एक, वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ इट प्लेज आउट। But I think the CG Power assets which TI investment has bought, that will be a very big positive. On the markets, Hemant, we are running ahead of schedule. थोड़ी सी ओवरबॉट है, बट जो रियल कवरिंग है वो हाई बीटा ट्रेड में है, बैंक्स एंड मिड कैप्स। और बैंक्स एंड मिड कैप्स में मैं बहुत बुलिश हूं। इवन दो ऑन द इंडेक्स आई थिंक दैट इट में कंसोलिडेट हियर 11700, 11700, 800 पे एक करेक्शन अनिवार्य है जो आएगी। बट लाइक आई सेड, जो आना था वो हो चुका है। आई थिंक द फ्लोज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वी शुड नाउ बी लुकिंग एट हायर लेवल्स। बट ऑन द बैंक्स एंड मिड कैप्स आई एम वेरी बुलिश। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। एक राय संजीव भसीन साहब, आप कौन से स्टॉक्स पर बुलिश हैं? आपके पिक्स भी बताइए। आज के लिए, इस हफ्ते के लिए आपने शुरुआत में कहा कि आपको मिड कैप्स काफी अच्छे लग रहे हैं और बैंक्स पर आप तेजी करने की राय दे रहे हैं। आपके ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट आइडियाज? तो हेमंत, यहां मैं ये भी जरूर कहूंगा कि कुछ क्वालिटी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अभी थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेड है, एड्रेनलिन हाई है, और आपको पता है सारे कुछ हाई बीटा में चल रहा है। बट यहां मैं 3-4 नाम सजेस्ट करूंगा जो आप बहुत अगर लेके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नफा आएगा, और यू विल बी हैप्पी विद द क्वालिटी। सबसे टॉप ऑफ द लाइन है टीसीएस। आई थिंक टीसीएस इज नाउ कंसोलिडेटिंग, और मेरी बात लिख के लेना, 2750 का भाव आपको इसमें दिख जाएगा इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, और आईटी में इट विल बी द लीडर बिकॉज इंटरनेट एंड इंटरनेट सर्विसेज रिलेटेड आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। दूसरा, एचडीएफसी लाइफ, द लार्जेस्ट इंश्योरर विच इज ग्रोइंग आफ्टर एलआईसी, एंड इट इज सीइंग रैपिड जीवीए। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो, और वो 3 महीने या 3 दिन के लिए नहीं, अगले 3 साल 30 साल के लिए है। Third will be Sun Pharma. Sun Pharma, in the pharma is consolidating. The promoters are very very confident of reinstating their generic business back in the US. That would be my third large cap pick. Adani Port and L&T, दोनों में आप sizable positions बनाइए, because I think infrastructure is poised for much better time. अडानी पोर्ट मैंने आपके यहाँ 320, 350 और 360 पे भी कह रहा हूं कि जो अडानी पोर्ट्स की ग्लोबल आप बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स और बाकी जो कोरिलेटेड एंसिलरीज देखते हैं, फ्रेट इज पिकिंग अप। इसका मतलब उनकी जो पोर्ट्स का जो काम है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रोबस्ट। और 50 होएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मैं 150, 160, अभी 200, 220 पे कह रहा हूं। मिड कैप्स में मुझे श्रीराम ट्रांसपोर्ट आफ्टर दिस रीसेंट राइट इशू लुक्स वेरी गुड, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अब अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं, लॉकडाउन में सब खुल रहा है, और आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑन कमर्शियल व्हीकल्स इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तो इनकी जो बुक साइज है दैट विल डू वेरी वेरी वेल, और एसेट्स में रखिएगा। इनका मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से व्यू है, और स्पेशली अगर आप देखें आईटी में उन्होंने टीसीएस पे कमेंट किया, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कमेंट किया, सन फार्मा पे कमेंट किया, और एनएमडीसी पे अगर आप देखें एसबीआई भी शामिल है, और अदानी पोर्ट्स, और टीसीएस पे करीब 2750 का लक्ष्य है। इन ये अनलॉक की गाइडलाइंस भसीन साहब आपने कैसे रीड करी? अच्छा, ये जो आशीष बता रहे हैं थोड़ा बहुत आज मायूस हो सकते हैं पीवीआर वगैरह, इनमें आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए?
नहीं, देखिए हेमंत, पीवीआर की वैल्यू थी वो 700 750 पे, और स्मार्ट मनी ने उसको बहुत एग्रेसिवली लिया है। अब जो लोग सिनेमाप्लेक्स या पीवीआर जैसे स्टॉक्स या होटल्स को ले रहे हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग दैट दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। कितनी जल्दी केविएट और ये लॉकडाउन खुलेगा, मे बी अनदर मंथ, बट आई थिंक बाय अक्टूबर नवंबर वी शुड बी सीइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन रिक्रिएशन एंड सो ऑन। साथ में आपको पता है होटल्स में भी आई थिंक हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आज जो डील्स मिल रही हैं और आगे जाते हुए एज टूरिज्म एज बिजनेस पिक्स अप, दे विल बिकम अ वेरी गुड चॉइस। तो आई कैन नॉट कमेंट एट दीज प्राइसेस बिकॉज दे हैव रन अप वेरी मच, और आपने देखा मिड कैप में। मगर मैं एक शेयर यहां जरूर कहूंगा, वो है आईटीसी। वो मेरा मनपसंद शेयर है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे को कोई दो राय नहीं कि आईटीसी का भाव 350 होना चाहिए। 10% बिजनेस उनका आईटीसी होटल्स का है, जो 7,500 रूम का फ्रेंचाइज है, थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री। पर वेदांता की अगर डीलिस्टिंग होगी तो भाव क्या होगा? क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट हुआ था, ये शेयर 2 डिजिट में था और सब लोग यही कह रहे थे हम लोग कि यहां से बाजार में शेयर में और अच्छी रैली देखने को मिलेगी, होल्ड करिए। अब मामला और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फेयर वैल्यू क्या होगी अगर ये शेयर डीलिस्ट होता है तो? अरे हेमंत जी, उसने तो 85-87 रुपीज में ओपन ऑफर दिया था, और लोग बाग यही जूझ रहे थे कि हाउ कैन, उनको तो दिख गया था कि कॉपर का साइकिल चल चुका है। वेदांता एज अ होल एंड हिंदुस्तान जिंक आर ज्वेल्स। जो सिल्वर का बिजनेस है वो किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है। 150 वाला हिंदुस्तान जिंक 10% डिविडेंड देके 250 रुपए हो गया। इसका फेयर वैल्यू 350 रुपए है। जिंक के भाव देखिए कॉपर के, और वेदांता का डीलिस्टिंग के बाद भाव आई डोंट नो क्या है, बट 175 रुपए का टारगेट है। कॉपर मेटल्स आर इन अ ह्यूज बुल मार्केट एंड दे आर प्लेड अगेंस्ट द डॉलर, और अभी तो आप वैल्यू अनलॉकिंग देख रहे हैं। अ ग्रुप लाइक दैट, दे वर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और वो एक आपको सबसे बड़ा बुलिश साइन था। आपको याद है अगर 87-88 पे हमने कहा था मत बेचना, बिकॉज ये एक प्रमोटर को इतनी स्ट्रेंथ दिख रही है। एंड प्लेजिंग इज नॉट अ बैड थिंग, ही इज प्लेजिंग वन टू बाय द अदर। एंड और आपको जैसे कैपिटल की नीड होगी तो आपको अपने एसेट्स को इन रोटेशन रखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक आई एम नॉट टेकिंग प्लेज टू बी अ नेगेटिव, इनफैक्ट प्लेज इज अ पॉजिटिव, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इतने लो है। यू शुड बी रेजिंग मनी एंड रेजिंग कैपिटल, सो थम्स अप टू बोथ ऑफ देम, एंड आई हैव अ टारगेट ऑफ 175 ऑन वेदांता, 350 ऑन हिंदुस्तान जिंक इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। मार्केट की आज की फॉल को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और अपने ट्रेड्स भी बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून हेमंत, मच नीडेड करेक्शन, और वो किस कारण से आई वो जरूरी नहीं है, बट इट इज अनिवार्य के करेक्शन आए। और मैं यहाँ रूल आउट नहीं करता 11,000 से 11,200 तक जाएगी निफ्टी। एक पुल बैक जरूर आएगा, बट अंडरटोन ओवरबॉट थी, ओवर एंथुसियाज्म थी, और ये हेल्दी है मार्केट के लिए। तो 11,200 शुड बी वेयर वी कैन हेड टुवर्ड्स दिस करेक्शन एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर, और ये बहुत ही हेल्दी होगी मार्केट के लिए। कॉल्स में ये आपको मैंने फ्राइडे को BTST में दी थी 358 पे अडानी पोर्ट, वो आज 378 मार गया। 5-6% जिसको गेन मिला है वो बुक करे, 5-6%। और आज सुबह भी इसके बारे में जिक्र किया था। तो अपना कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो रखिए, लेकिन हेज करके रखिए कि मार्केट इस हफ्ते करेक्शन दे सकता है, एंड दैट करेक्शन अगेन विल बी अ बेस बिल्डिंग फॉर द ब्रॉडर मूव, और मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ होगी। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं सर, 2 सेल है और 1 बाय है। प्लीज सर बताइए। तो पहले बाय रहता हूँ, बाय मुझे बहुत पसंद है इस भाव पे ONGC। आई थिंक PSUs रीरेट होंगे, 82-82.5 का भाव है। 80 का स्टॉप लॉस रखिए, 95 का टारगेट, और सेल में है सर दोनों दिग्गज जो काफी। अब मेरे को लगता है तो यहाँ पे करेक्शन कंज्यूमर स्टॉक्स में आएगी। तो बजाज फिंसर में सर फर्स्ट सेल 6220 6240 में बेचिए, 6360 का स्टॉप लॉस, 59 का टारगेट। और दूसरा सेल है टाइटन 1115-1125 में, 1155 का स्टॉप लॉस रखिए, 1040 से 1050। ऑलराइट, तो ये 2 सेल और 1 बाय, इसके ऊपर नजर रखिएगा। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर ONGC, थोड़ी देर पहले देखिए आशीष आपको बता रहे थे इसके नतीजे भी आने वाले हैं, और आज ONGC ने बहुत बढ़िया